मरने के पहले हम सबको 3 काम कर लेने चाहिए। बार बार मैं आपको ये बात बताता हूं, भूल ना जाएं आप, इसलिए बताता हूं। मरने के पहले हर व्यक्ति को, यहां जितने लोग बैठे हैं ये बात सबके लिए है, और जो टीवी पर सुन रहे हैं ये बात सबके लिए है। 3 काम सबको करना चाहिए मरने के पहले, जीते जी। क्या? पहला काम, जीते जी अन्नदान करना चाहिए। मरने के पहले ही अपनी 13वीं कर लो। मरने के बाद तुम्हारे नाम का अन्नदान ही तो होता है। 13 ब्राह्मण खाते हैं, 13वीं समाज खाता है, तो मरने के बाद 13 ब्राह्मण खाएं, उससे अच्छा है मरने के बाद तो खाएंगे ही, बच्चे तो करेंगे ही। जीते जी अन्नदान, क्योंकि मरने के बाद कुछ मिले ना मिले, अन्न की जरूरत तो मरने के बाद भी, क्योंकि जहां रहोगे। दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा, महाभारत के एक विशेष पात्र हैं। जब दानवीर कर्ण मरे, तो दानवीर कर्ण जब मरे तो स्वर्ग गए। स्वर्ग गए तो वहां पर इंद्र ने सोने से बनी रोटियां परोसी, कहा कर्ण खाओ। कर्ण बोले इंद्र आप मजाक कर रहे हैं, सोने की रोटी कोई खाएगा? क्या करें कर्ण, आपने सारी जिंदगी स्वर्ण दान किया है। कर्ण ने सारी जिंदगी क्या दान दिया है? वो रोज सोना दान करते थे कर्ण, इसलिए दानियों में श्रेष्ठ है। जब उनका आखिरी समय आया मृत्यु का, वो जिस रथ पर चलते थे वो रथ सोने का था। उन्होंने वो रथ भी मृत्यु के पहले दान कर दिया था कि यदि मैं मर जाऊं तो ये रथ समाज की सेवा में लगा देना। जब उनके बाण छाती पे लगा, अर्जुन ने मारा, जब छाती पे बाण घुसा तो एक पंडित जी आ गए, बोले महाराज हमारी बेटी का ब्याह है, शादी है, पैसे नहीं है, सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। देखो छाती में बाण घुसा है, लड़ रहे हैं मौत से, मतलब आखिरी 5-10 मिनट में मर जाएंगे। उस समय ब्राह्मण आ गए, देखो ये, और वो ब्राह्मण कोई नहीं था, श्री कृष्ण ही ब्राह्मण बनकर परीक्षा लेने आए थे कि देखें कि इनके दान की श्रेष्ठता कितनी है। तो भगवान श्री कृष्ण आए ब्राह्मण बनकर। भैया देखो एक बात याद रखना, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए तुम्हारी परीक्षा लेने, ये समझो, यहां इशारा है ये। पंडित जी आए, बोले हमारा बेटी का ब्याह करना है, बड़े कष्ट हैं, पैसे नहीं है, क्या खवाएंगे, क्या देंगे उनको दान? कर्ण ने कहा कि मैंने तो सब कुछ दान कर दिया है, सोने का रथ है, मेरा धनुष है, मैंने जो वस्त्र पहने हैं मैंने सब पहले ही दान कर दिया, और जिन्हें दिया है उनका अधिकार है अब इस पर, आपके लिए क्या है? तो क्या मैं आपके द्वार से खाली जाऊंगा? कर्ण बोले नहीं, खाली मत जाओ, ये मेरा अंतिम समय है। तब कर्ण को याद आया, कर्ण ने अपने दांतों में सोना लगवा रखा था। पुराने लोग, आपने याद रखा होगा, पुराने लोग दांतों में सोना लगवाते थे, याद है आपको? सोना जड़वा लेते थे दांतों में। सोचिए छाती में बाण घुसा है, आखिरी सांस चल रही है, एक पत्थर उठाए और दांत तोड़े अपने। अब सोचिए मरने वाला अपना दांत और तोड़े, लेकिन धन्य है कर्ण। इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानवीर। क्यों? क्योंकि मृत्यु के आखिरी पल पर इन्होंने दांत तोड़े, और दांत तोड़ के जैसे ही श्री कृष्ण को दिया, भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में। कर्ण, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये धरती तुम्हें आज से दानवीर कर्ण के नाम से पुकारेगी। ये दानवीर कर्ण नाम भगवान कृष्ण ने दिया है। आज तक तुम केवल कर्ण थे, आज तक तुम केवल राधेय थे, कर्ण थे। आज एक नाम और जोड़ा जाएगा,
आज से सारी दुनिया तुम्हें वीर कहेगी। कौन सा वीर? दानवीर कर्ण। जहां भी दानवीर शब्द आएगा वो कर्ण के लिए ही आएगा। भगवान ने कहा कर्ण कुछ मांग लो, तुमने दान किया है, हम ऋणी हैं। देखो आप दान करते हैं ना, तो आप दान करके भूल जाते हैं, पर आपके दान करने से भगवान ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि तुमने किसी को दिया है ना, तो वो जिसको दिया है वो भगवान का ही तो है। तो इनडायरेक्ट आपने सेवा तो भगवान की कर दी। आप बताओ, रास्ते में आपने, अब गौरी गोपाल आश्रम में भोजन सबको मिल रहा है, आप लोग तो भोजन बांट के बंटवा के दे के भूल गए, लेकिन ये बताओ ये वृंदावन किसका है? भगवान का। वृंदावन में आ कौन रहा है? भगवान के भक्त आ रहे हैं। खा कौन रहा है? भगवान के भक्त खा रहे हैं। आप दान करके भूल गए, पर भगवान नहीं भूलेंगे। उन्हें याद है कि मेरे भक्त को मेरे द्वार पे मेरे धाम में आया, उसे आपने रोटी दी, वो याद है भगवान को, उसका फल देंगे भगवान आपको। कर्ण को बोले क्या चाहिए? कर्ण बोले प्रभु जब मैं मरूं, अब मरने वाला हूं, मरूं तो मैं उस जगह पर मेरी चिता जलाई जाए जहां आज तक किसी की चिता ना जली हो। कर्ण ने कहा कि मेरी चिता उस जगह जले जहां आज तक किसी की चिता ना जली हो। अब इस धरती, उस जगह मेरी चिता जले जहां आज तक कोई मरा ना हो, मतलब जिस जगह पे कोई की मृत्यु ना हुई हो, वहां पे मेरी अंतिम क्रिया हो। अब इस धरती में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप लोग बैठे हैं, यहां भी कोई ना कोई चींटी तो मरी ही होगी, कोई ना कोई कॉकरोच तो मरा ही होगा, कोई ना कोई जीव तो मरा। इस धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई ना कोई जीव हत्या ना हुई, जीव मरा ना हो। क्यों जी है? बोलो। बारिश आती है ना, तो बारिश आती कितने सारे कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, लाइट में कितने सारे बरसाती कीड़े, वो कहां नहीं मरते, पूरा धरती उस कीड़े से मकोड़ों से भर जाती है, हाँ या ना? अब कहां? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तक मेरे इन हाथों में, इस हथेली पे किसी की मृत्यु नहीं हुई। तब कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान नारायण ने अपनी हथेली में, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में। देखो, दान करने वाले भक्त को भगवान अपने हाथों में रखते हैं। दान करने वाले भक्त को भगवान अपने हाथों में रखते हैं। दान कोई सामान्य नहीं है साहब। कोई तीर्थ ना कर पाए, कोई गंगा ना नहा पाए, कोई जप ना कर पाए, तप ना कर पाए, केवल दान कर दे तो उसकी सदगति वही होगी जो बड़े बड़े साधु संतों की होती है। दान की भी अपनी एक महिमा है, जैसे गंगा स्नान की महिमा है, जैसे भागवत की महिमा है, ऐसे दान की महिमा है। लेकिन कर्ण ने सोना ही सोना दान दिया। तब इंद्र ने सोने की रोटी परोसी। कहा सोने की रोटी खाएं क्या? बोले क्या करें, आपने सोना ही सोना दिया है, फिर क्या करें? बोले अपने परिवार में कहो कि वो तुम्हारे नाम से अन्न दान करें। तब कर्ण ने स्वप्न में अपने बच्चों को कहा कि हमारे नाम से समाज में लंगर बांटो, भंडारा करो। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो मरे हुए के नाम से तेरवी होती है कि जीते जी इसने भले अन्नदान ना किया हो, तो मरने के बाद बच्चे करें, 13 ब्राह्मण खवाएं समाज, तो इसका पुण्य उससे मिलता है। इसलिए कहते हैं मरने के बाद करोगे। कर्ण को मरने के बाद सब किया तो फिर अन्न मिला उससे। हम कहते हैं मरने के बाद तो बच्चे करेंगे तेरहवीं तुम्हारी। तुम जीते जी अपनी तेरहवीं मतलब अपने हाथ से साधु संत जरूरतमंद को खूब पेट भर भर के खवाओ, क्योंकि ये यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? अन्न यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? जब आप भोजन करते हो तो क्या करते हो?
अपने मुंह में क्या आहुति ही तो डालते हो रोटी की। रोटी तोड़ी, क्या किया? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। फिर स्वाहा खाने के बाद क्या आया? आहा आहा, बड़ा मजा आया, बड़ी खीर बढ़िया थी। तो ये जो स्वाहा है ना, इसका तुरंत आहा निकलता है। क्या निकलता है? आहा। वाह, बढ़िया, वाह, आहा, गजब। ये यज्ञ तुरंत फलदायी है। आपने किसी भूखे को भोजन दिया, उसका पेट तुरंत भरा, तुरंत भरा तो उसके भीतर के जनार्दन तुरंत प्रसन्न हुए, उसका फल तुरंत मिलता है। बैठो, तुरंत उसका फल मिलता है। इसलिए अन्नदान सबको करना चाहिए। जीते जी अन्नदान करो। मरने के बाद तो बच्चे करेंगे ही, क्यों मैया? मरने के बाद तेरवी तो होगी ही, सही है। जीते जी अपने हाथ से, इसलिए गौरी गोपाल आओ, अपने हाथ से संतों को बांटो। दिन भर भोजन बट रहा है, आप बांटो। तुम्हारा जितना घंटे मन करे उतने घंटे बांटो। जितनी देर तक तुम थक ना जाओ तब तक बांटो। तुम बांटते बांटते थक जाओगे, पर यहां भक्तों की लाइन लगी रहेगी प्रसाद पाने वालों की। ये अन्नदान, इससे बड़ा कौन सा यज्ञ होगा? यहां तो 24 घंटे यज्ञ चल रहा गौरी गोपाल में। बोलो हाँ, यहां तो 24 घंटे अभी भी स्वाहा चल रहा है। बोलो हाँ कि ना? अखंड स्वाहा आहुतियां डल रही हैं, दाल चावल सब्जी रोटी की। सही है। इसलिए मरने के पहले अन्न दान कर लेना। दूसरा, मरने के पहले आप गौ दान कर लेना। अन्नदान पहला, गौदान दूसरा। मरने के पहले गौदान जरूर करना। क्यों? क्योंकि गाय ही ऐसी है कि यदि कोई धोखे से नरक चला गया, नरक 28 प्रकार के होते हैं, रौरव, महारौरव, अंध्र, तामस, ऐसे 28 नरक हैं। उन नरकों में यदि कोई धोखे से चला गया, तो जैसे गाय, आपको पता है आपको तैरना नहीं आता माना कि, और नाव भी नहीं है, और नदी बहुत बड़ी है, और बाढ़ और चल रही है, तो नदी पार कैसे करना? और आपके पास एक गाय है, तो बताओ कैसे पार होगा? नदी है और आपको तैरना नहीं आता, और आपको नाव भी नहीं है वहां, और पार करना है, कैसे पार होगी बताओ? आप में से कोई गाय चराया है कभी? कितने लोगों ने गाय चराई है बचपन में? आपको पता है कितनी भी बड़ी नदी हो, गैया नदी को पार कर लेती है। गाय को तैरना आता है, जन्मजात। गाय को तैरना आता है। गाय जैसे ही नदी में जाएगी पार होने, उसकी पूंछ पकड़ लो बस, तो गैया की पूंछ पकड़ के गैया बड़ी से बड़ी नदी पार लगा देती है। मैं बचपन में गैया चराता था, तो हमारे गांव में भी बड़ी बड़ी नदियां, गांव के दोनों तरफ नदियां हैं हमारे, तो वो नदी के पार ही गैया चरने जाती है। उस पार मैदान था, खेत थे, तो गैया उस पार जाए तो जैसे गैया कूदे हम भी कूद जाएं, पूंछ पकड़ लें। हमें तैरना तो आता है, लेकिन लंबी नदी बारिश में तो बहुत बड़ा पाट हो जाता है ना पानी का, तो पूंछ पकड़ के हम लोग, रोज का काम था ये हमारा तो रोज का खिलौना था ये खेल। गाय की पूंछ पकड़ के हम कई बार पार भए नदियों से। तो ये तो सामान्य नदियां हैं, लेकिन कभी धोखे से कोई नरक चला जाए और उसने यदि जीवन में गौदान किया है, तो वह गौदान ही उस नरक की नदियों से पार लगा के भगवान तक पहुंचा देती है। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी से पार होता है। किससे पार होता है? वैतरणी, भव से पार। इसलिए यदि वो
फंस गया वो उलझन में, इसलिए गौदान करो जीवन में।